उत्तरा, अरे मेरी उत्तरा कहाँ चली गई? अरे उत्तरा, उत्तरा। उत्तरा, उत्तरा, अरे मेरी उत्तरा। क्या हुआ नानी? मैंने एक बुरा सपना देखा है। सपना देखा? हाँ। तुम्हारे सपने में मैं आई थी? हाँ मेरे बच्चा। तो बताइए मैं कैसी लग रही थी? राजकुमारी लग रही थी मेरे लाडो। सब लोग तुम्हें प्रणाम कर रहे थे। तुम घोड़े पर सवार होकर आ रही थी और मैंने तुम्हारा अपमान कर दिया। इसी दुख से दुखी होकर तुमने आत्महत्या कर लिया मेरी लाडो। नानी, मैं तो आपके सामने खड़ी हूँ, देखो। अब आप सपने के बारे में सोचना बंद करिए, ठीक है? जब तक देवी माँ मेरे साथ है ना, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। जल्द ही देवी माँ का मंदिर बनवाना है। यही मेरी इच्छा है नानी। अरे वहाँ क्या कर रहा है? जब देखो शराब पीता रहता है। गर्म पानी डाल दूंगा तेरे ऊपर, पागल कहीं का। पांडे भैया। अरे आओ बेटा, आओ आओ। नमस्ते भैया। तुम्हारे कारण ही इस गांव को रोशनी मिलने वाली है। इनके कारण कैसे रोशनी होगी? दिन में चांद की रोशनी, रात को सूरज की रोशनी। इन दोनों से ज्यादा ये कौन सी रोशनी देने वाला है? शराबी तू अपना मुंह बंद कर। बेटा तुम चाय पियो, ये लो। पागल कहीं का। भैया, आपके गांव के बारे में अच्छी तरह पूछताछ करने के बाद ही मैं यहाँ पर आया हूँ। आपको ये लाइट अभी अजीब लग रही होगी, लेकिन एक बार आदत पड़ गई ना, तो इसके बिना आप जी नहीं सकोगे। जिंदगी अधूरी लगेगी। अरे भैया नमस्ते नमस्ते। बेटा यही हमारे गांव के बड़के बाबा हैं। इस गांव का छोटा बड़ा फैसला सब यही करते हैं। नमस्ते बाबा। हाँ नमस्ते। बड़के बाबा, ये हमारे गांव में लाइट वाइट लगाने आए हैं। अच्छा अच्छा, वो तुम ही हो बेटा? ठीक है। बहुत खुशी की बात है। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे आकर के मिलना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है? ठीक है। चलता हूँ। ठीक है भैया। सुन, इस गांव के लोग थोड़े जंगली हैं, थोड़ा ध्यान रखियो, समझ आई? क्योंकि ये लोग तुझे कुछ नहीं बताने वाले। अरे जल्दी आना। आया। ये बताइए, इससे पहले आप सब कहाँ थे? बेटा वो मेरी माँ के पेट में। अरे क्या बेकार की बात कर रहा है? चाय के पैसे तो दे। सर देंगे। सर। तो बात ऐसी है बेटा, पहले हम लोग उस पहाड़ी पर रहते थे। हमारे गांव के बड़ों ने बात करके यहाँ रहने का इंतजाम किया। अब हम सभी लोग यहाँ पर इंसानों की तरह रहते हैं। हमें यहाँ बहुत अच्छा लगता है। अगर ये सब हो पाया है तो इसकी वजह केवल मुकेश जी के पिताजी ही हैं। ओह, अच्छा तो ये बात है। ठीक है, मैं चलता हूँ भैया। ठीक है बेटा। तुम्हारी समझ में नहीं आता? मेरी बात क्यों नहीं मानते हो? तब से कह रही हूँ। ये लड़की की आवाज कहाँ से आ रही है? चलो चलकर देखते हैं। मैंने जो कहा वो आपने सुना या नहीं सुना? आप पर ये हरे रंग की साड़ी बहुत अच्छी लगती है। ब्लू कलर चाहिए या येलो कलर चाहिए तो मुझसे मत कहना, ठीक है? मैं भी कैसी बेवकूफ हूँ, नजर का टीका लगाना भूल गई। इस गांव को किसी की नजर नहीं लगनी चाहिए। जी करता है बस आपको ही देखती रहूं। कितनी सुंदर है आप।
मुकेश जी आए, सब लोग जल्दी आ जाओ। अरे मुकेश जी आए, सब लोग जल्दी आओ। हाँ आ जाओ आ जाओ। हाँ चलो। सब लोगों को कतार में खड़े होने के लिए कहो। हाँ जल्दी करो, खड़े हो लाइन जाओ। में खड़े हो जाओ, ले जाओ। जल्दी करो। चलो चलो। चलो हाँ लाओ। 200 है। हाँ जाओ जाओ। ये लो। ये लो बेटा, ये लो। हाँ ठीक है। ये लो। ये लो। ये लो। हाँ लाओ। ये लो बेटा। भैया ये आदमी कौन है? बेटा मैंने उस दिन तुम्हें बताया था ना मुकेश जी के बारे में, याद है कि नहीं? ये वही हैं। हमारे गांव के लोगों के लिए भगवान की तरह हैं। हर महीने आते हैं ये। वो सब तो ठीक है, लेकिन सब इन्हें पैसे क्यों दे रहे हैं? ब्याज के पैसे दे रहे हैं। क्या कह रहे हो भैया? गांव के बड़े आदमी हैं, आप सबके भगवान कह रहे हो और ब्याज दे रहे हो? देखो तुम उनके बारे में गलत सोच रहे हो। वो हमारे गांव के लोगों को घर बनाने और कारोबार के लिए पैसे दे रहे हैं। असल नहीं दे सकते, इसीलिए हम सब फैसला करके कम से कम में उन्हें ब्याज दे रहे हैं। तुम्हें पता है वो बहुत बड़े जमींदार हैं। उनके लिए ये ब्याज का पैसा उनके घर की गायों के लिए एक दिन के चारे के लिए भी काफी नहीं है। कौन पांडे हो? 500 रुपए दो। ये लीजिए। चलो जाओ जाओ जाओ। नमस्कार। आप ललिता हाँ हो, बेटा। 500 रुपए देकर जाओ। हाँ। जाओ जाओ। हाँ राम शरण होना, पुराना मिलाकर 1000 रुपए बनते हैं। भैया अगले महीने पूरा दे हर महीने यही कहते हो। हाँ? पीछे तो क्यों मार रहे हो इसे? नहीं मालिक, 2-3 महीने से यही कह रहा है कि अब दूंगा तब दूंगा। पैसा लेना जानता लेकिन देना नहीं जानता है। मालिक इन्हें मत मारिए, माफ कर दीजिए, सारी गलती मेरी है। मैंने उन पैसों से अपने लिए पाजेब बनवा ली थी। तो तुम एक काम करो, तुम जो पाजेब खरीदी हो उसे पहनकर मुझे मेरे बंगले पर आकर दिखाना, तब मैं तुम्हारा विश्वास करूंगा। ठीक है मालिक। जाओ। चलिए जी। नमस्ते मालिक, कैसे हैं आप? देख क्या रहा, पैसे ले। लाओ लाओ लाओ। नमस्ते मालिक। हाँ चलो। नमस्ते। हाँ जाओ। कलावती 200 रुपए दे। क्या कलावती? दो। मैं तुमसे ब्याज लूंगा। इन्हें ब्याज का पैसा वापस कर। ये लो। ये बताओ अपनी पोती की शादी कब कर रही हो? ये तो कहती है मंदिर बनवाने के बाद ही शादी करूंगी। अगर मैं मंदिर बनवा दूं तो शादी करोगी ना? नानी आप बात करिए, मैं मंदिर जा रही हूँ। ये क्या, तुम्हारी पोती बड़े गुस्से में चली गई? वो हमेशा ऐसे ही रहती है, क्या करूं? ओह अच्छा।